ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे वेणु गीत। और हमने ये किया था कि वृंदावन जो है भगवान की ग्लोरीज को स्प्रेड कर रहा है। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया था। हम बात कर रहे थे उन डियर्स की जो है वृंदावन में रमते हैं। जो मैं हिरनियों की बात कर रही थी, जो भगवान द्वारा इतनी मोहित हो जाती हैं कि वो भगवान के पीछे पीछे जा रही हैं। और कभी कभार वो जब स्तंभ अवस्था में पहुंच जाती हैं तो उस समय क्या होता है कि ठाकुर जी जो है उनको स्वयं सॉरी उनके हस्बैंड्स जो हैं उनको स्वयं कहते हैं, अरे अभी स्तंभ होने की आवश्यकता नहीं है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि गोपीस क्या कह रही हैं। गोपी सेड अलास दो वी। अच्छा, ये भी हमने कर लिया था कि इंटेलिजेंट कौन है। हालांकि हम गोपियां इंटेलिजेंट है और ये डियर्स जो है निम्न जाति में पैदा हुए हैं और साथ के साथ इनका इंटेलिजेंस बहुत कम है। स्टिल ये जो डियर है, इनका फॉर्च्यून देखो, इनका भाग्य देखो कितना अच्छा है कि इनके खुद के हस्बैंड्स जो हैं इनको लेके जाते हैं। Sama is exclamation of astonishment or lamentation. Oh, we do not have such a good fortune. There are two readings of Venu Ratrim and Venu Raphitam. The meaning are the same, the sound of the flute. The gopi said, hearing the sound of the flute, the doe worship Krishna with their affectionate glances. Then what can be said of the glances that we intelligent beings have given to Krishna? अभी गोपीस क्या कह रही हैं कि ये जो इतनी नॉन इंटेलिजेंट जो ये हैं, क्या कहते हैं, डियर्स हैं, हरनिया हैं, वो जो है भगवान को इतने मंत्र मुग्ध होकर देख रही हैं और उनकी आंखों में इतना प्रेम है। और कहना ही क्या, और जितना हम इंटेलिजेंट भी जो गोपीज है, हम सो कॉल्ड ह्यूमन बर्ड्स पाके गोप कन्या बनी हैं, वो भी इतनी अफेक्शनेटली नहीं देख पाती। ओ काश विधाता, हे भगवान, अगर आप हैं तो कृपया करके एक कार्य कर दीजिए, अगले जन्म में हमें गोपी मत बनाइएगा, हमें जो है वृंदावन की हिरनिया बना दीजिएगा। क्योंकि इन हिरनियों से क्या होता है कि इनके इनके अंदर इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि देखो ये सब छोड़ के, इवन अपना खाना पीना छोड़ के, इनमें बुद्धि भी कम है लेकिन इनको ये पता है कि कृष्णा भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तो तब भी ये क्या है, भगवान के प्रति वन फोकस में देख रही है। The gopis were thinking as follow. The female deer can approach Krishna along with their husband because Krishna is the ultimate object of affection for the male deer. Krishna Sara means male deer and also those who take Krishna alone as the object of worship. Because of their affection for Krishna, the bucks are encouraged by seeing their wife attracted to him and thus consider their household life fortunate. Indeed, they become joyful upon seeing how the wives are searching after Krishna, and the following they urge their wives to run to the Lord. On the other hand, our husbands are jealous of Krishna, and because of their lack of devotion to him, they cannot even stand the smell his fragrance. Therefore, what is the use of our lives? तो यहाँ पे आप देखेंगे गोपीस क्या कह रही हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो एकदम बर्बाद है, उस इस जीवन का कोई लाभ नहीं। कितनी फॉर्चुनेट है ये हरनिया हिरनिया कि जिनके हस्बैंड जो है वो खुद ही कृष्ण से इतने अट्रैक्टेड है, वो भगवान कृष्ण से ही इतने अट्रैक्टेड है। इसीलिए लाइक वाई वी से कि वी शुड मैरी वैष्णव
है ना, ऐसा क्यों बोलते हैं कि विवाह वैष्णव में ही कर लो, सेम माइंडेड में कर लो? क्योंकि क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, चलो चलो टेम्पल चलते हैं। नहीं तो एक क्या कहेगा, एक कहेगा कि मैं यहाँ जाऊंगा, टेम्पल क्या जाने की आवश्यकता है, मैं उधर जाऊंगा, टेम्पल क्या जाने की आवश्यकता है, या कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है, या प्याज लहसुन छोड़ने की क्या आवश्यकता है? सो ये गोपी कह रही है, अरे वाह वाह, देखो कितनी बड़ी बात है, ये तो लाइक माइंडेड भक्त इकट्ठे हो गए हैं। अभी डियर्स का खुद अट्रैक्शन है, ये नहीं है कि इन हिरनियों का ही है। हिरण का भी अट्रैक्शन देखो भगवान के प्रति कितना है, कृष्ण के प्रति इतना है कि वो अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं, चलो चलो भगवान के पास चलो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, स्तब्ध होने का अभी टाइम नहीं है। और जब ये दोनों मिलके भजन करते हैं, जब दोनों इकट्ठे होकर ये भजन कर रहे हैं, तो इनका जो गृहस्था लाइफ है, जो इनका हाउस होल्ड लाइफ है, वो कितना ज्यादा फॉर्चुनेट हो चुका है। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे कह रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय। और फिर क्या है, गोपीज अपनी दुर्भाग्य के ऊपर वो तुलना करते हुए कह रही है, और एक हमारे हस्बैंड है, कि भगवान जहां से आ रहे हो और उनकी अगर अंग सौरभ्य, उनके अंग में से फ्रेग्रेंस भी आ जाए, तो वो सूंघने की भी हमें अलाउंस नहीं है, वो सूंघने के लिए भी हमें अलाउ नहीं करते। मुंह चिढ़ा लेते हैं, वहां से हाथ पकड़ के हमें ले जाते हैं कि नहीं नहीं, देखना तो दूर की बात, लेके जाना तो दूर की बात। यदि हम भी प्रयास करें कि भगवान को जाके मिलने का, कृष्ण को जाके देख लें, लेकिन ओ हो सखी, हम क्या बताएं, वो तो हमें इतना सुना देते हैं और वहां से हमें ले जाते हैं। सो कितनी फॉर्चुनेट है ये डियर्स। ऑल दो देखिए, परम भक्त कौन है? सबसे परम भक्त कौन है? गोपीज है। लेकिन फिर भी देखो, गोपीज हर चीज में, आप देखिए, वो निम्न जाति में पैदा हुए डियर्स हैं, और वो जो है एकदम जिसको कहते हैं, बुद्धि उनमें कम है, जड़ बुद्धि होती है, इग्नोरेंस उनमें ज्यादा होता है। तो वो जो है गोपीज क्या कह रही है, अरे ये हमसे अच्छी भक्त है, देखो किस प्रकार ये भगवान को देख रही है, अरे देखो कितना प्रेम पूर्वक इनकी आंखों में है। हम इतने इंटेलिजेंट होके भी इस प्रकार नहीं देख पा रहे। हम इतने इंटेलिजेंट होके भी नहीं कर पा रहे। आप देखिए, संसार में भी तो यही है, कितने सारे इंजीनियर्स हैं, कितने ज्यादा साइंटिस्ट हैं, सब कितने इंटेलिजेंट हैं। स्टार्टअप्स पे स्टार्टअप्स आजकल खुल रही हैं, और हर स्टार्टअप के ऊपर एक नया इनोवेशन, न्यू आइडियाज, ये सब चल रहा है। लेकिन इतना इंटेलिजेंस होने के बाद भी जो एक बेसिक होता है, जो अपना एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग होता है अपने क्रिएटर के लिए, वही नहीं है। वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन साइंस, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है ना। और ऐसा बोला जाता है कि गॉड है ही नहीं, अंधविश्वास है, दिस इज अ सुपरस्टिशन। हम एथिस्ट हैं, पीपल आर बीइंग प्राउड ऑफ बीइंग एथिस्ट। तो वो इंटेलिजेंस भी उनको कहाँ से आता है, एथिस्ट बनने का इंटेलिजेंस भी कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। सो गोपीज यहाँ पे जो है, एक तो बता रही हैं कि देखो, एक तो उनका दिस इज शुद्ध वृंदावन भाव, कि हम जो कर रहे हैं, इवन कितने भी शुद्धता के लेवल पे क्यों ना हो, इवन आप अपने गुरु महाराज से भी जाके कभी मिलेंगे ना, आपके गुरु महाराज आपको भी अप्रिशिएट, अरे आप तो मेरे से भी अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, आप तो मेरे से भी अच्छा ये सब कर रहे हैं। तो दिस इज वृंदावन भाव, कि आप चाहे कितने भी लेवल की शुद्धता नहीं हो, पर आपको दूसरे का किया हुआ कार्य इतना। और गोपीज ऐसे नहीं है जस्ट लाइक हम तो बोल देते हैं योर हम्बल सर्वेंट, योर हम्बल सर्वेंट, ऐसे करके बोल देते हैं हम लोग, है ना, हम तो ऐसे कर देते हैं, ओ दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। और यदि हमको कितने प्रणाम करने पड़ जाए, हम्म, अगर हमें कितना प्रणाम करने पड़ जाए, तो हम कभी नहीं करेंगे, कोई झुकने को ही नहीं तैयार, कमर दुखती है ना, घुटने दुखते हैं। सो वहां पे आप देखिए, ब्रज भाव क्या है, वो लिटरली वो पीस कह रही है, अरे हम में तो इतना प्रेम ही नहीं है, हमारी तो आंखें में प्रेम नहीं है, और ये देखो इनकी तो बुद्धि जड़ है, और हम तो फिर भी इंटेलिजेंट है, फिर भी हम इतना प्रेम कल्टीवेट नहीं कर पा रहे। ऑल्दो गोपीज हैव द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ लव फॉर कृष्णा, एंड नो वन कैन चैलेंज इट, एंड नो वन कैन सरपास इट। कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, और कोई उसको उसके ऊपर नहीं जा सकता, वो एक चरम सीमा है भगवान के प्रति प्रेम की। तो यहाँ पे दिस इज शोइंग वृंदावन भाव। एंड सेकेंडली, इट इज अ पन,
इट इज अ पन फॉर अस। अभी कितना वीडियोस ऐसा शेयर होता है जहाँ तोता एक्सटेसी में चला गया, चूहा जो है हरि नाम कीर्तन पे ताली बजा के नाच रहा है ना, वृंदावन में। या आप देखेंगे झारखंड के फॉरेस्ट में चैतन्य महाप्रभु की वजह से कितने सारे एनिमिटी रखने वाले एनवियस एनिमल्स भी इकट्ठे डांस कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। तो इन लोगों में तो जड़ बुद्धि है ना, बुद्धि इतनी कम है। फिर भी देखो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम किसी भी पद्धति पे जा सकते हैं, हम देश को चला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कितना। लेकिन क्या है, पर ग्रैटिट्यूड नहीं है ना, प्रेम नहीं है अपने क्रिएटर के लिए। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ लव एंड अफेक्शन फॉर आवर क्रिएटर। सो यहाँ पे भी गोपीज जो यही कह रही है कि क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का। तो हे विधाता, क्या फायदा ऐसे गोप शरीर का, ऐसे गोपी बनने का, क्या फायदा। तो इससे अच्छा अगले जन्म में हमें डियर बना देना, हिरनिया बना देना, जिनका हृदय भगवान कृष्ण ने ऐसा हरा है। और तो और उनका छोड़ो, स्वयं किसका हृदय हर रहा है भगवान ने, उनके हस्बैंड्स का भी हरा हुआ है। और वो उनके हाथ पकड़ के, उनके हस्बैंड हाथ पकड़ के उन हरनियों को लेके जा रहे हैं। और हमारे हस्बैंड तो जहां पता भी चल जाए कृष्ण आ रहे हैं, उनकी इवन बॉडी का फ्रेग्रेंस भी आ जाए, वहां से हमें उठा के ले जाते हैं। घर में हम बोले गो, तो वो आके हमें ताने मारते, अच्छा तुम गोविंद को याद कर रही हो, अच्छा अच्छा वो गोपाल को याद कर रही हो, हाँ तुम यह कर रही हो, गोवर्धन धारी को याद कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता। कहती है हमें तो छुप छुप के भगवान का नाम लेना पड़ता है, देखना तो दूर की बात, उनके बारे में वार्ता करने के लिए भी हमें एक एकांती स्थान चाहिए। ऐसा हमारा अवस्था है। आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 12। कृष्णं निरक्ष्य वेणुस्तव रूपशीलं, श्रुत्वा च तत् कविन्ता वेणुविक्तं गीतं, देव्यो विमानं गत्या स्मरन्नुसारा, भरस्य पुरुषं कविर्मुहुर्विनश्य। अभी आगे क्या कह रहे हैं, कृष्णाज ब्यूटी एंड करेक्टर क्रिएट अ फेस्टिवल फॉर ऑल वुमेन। Indeed, when the demigod wives are flying in the airplanes with their husband, catch sight of him. Hmm, एक मिनट। An airplane with their husband, catch sight of him and hear his resonant flute song, their heart are shaken by the cupid, and they become so bewildered that the flower fall out of their hair and their belts loosen. तो यहाँ पे गोपीज क्या कह रही है कि इसमें हमारी क्या गलती है, बताएं। हमारी क्या गलती है, हमारी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। देर इज नो एरर ऑन आर पार्ट। कृष्ण इतने विमोहित करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं, वो पूरे जगत को मोहते हैं, पूरे जगत को वो हरते हैं। वी आर नॉट लाइक एन एक्सेप्शन टू दिस, हम एक्सेप्शन नहीं है। जो हम तो चलो गोप कन्या है, हम तो फिर इंसान है। इन डेमीगॉड्स को तो देखो, इन सारे जो देवी देवता है, ये अपने ऊपर विमान में चल चल के, ऊपर से विमान जा रहे हैं, और वो चल चल के भगवान के दर्शन करते हैं। है ना, कि भगवान कृष्ण वृंदावन पे उनका विमान एयर में स्टेबलाइज होता है। एंड देन ये लेडीज, द जो ये देवी देवताओं की, मतलब ये जो देवताएं हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, है ना, दे आर सीइंग, वो देख रही हैं नीचे, एंड उनके हस्बैंड उनके साथ बैठे हैं, and they are getting so attracted, and not attracted, it is like cupid attraction। क्यूपिड के बाण चल जाते हैं उनके, they become so lusty seeing कृष्णा, कि इतने लस्टी हो जाती हैं कि जो फ्लावर्स उनने पहने हैं, जो उन्होंने गार्लैंड्स पहने हुए हैं, वो लूजन अप हो जाते हैं, एंड दे फेंट। वो मतलब ऐसा ब्यूटी देख के, कभी कुछ भी इतना, when you see something very good and you are not able to express, आप कितने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि कैसे बोलूं, क्या करूं। और कई बार किसी भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन में क्या होता है, फेंट हो जाते हैं। कोई एकदम से बैड न्यूज कोई सुने, सपोज करो किसी नियर एंड, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा हो, किसी नियर एंड डियर वन की आप कोई डेथ का न्यूज सुनो, तो
तो इतना टाइम से तो आपको ऐसा लगेगा ये सच्ची नहीं है। एंड समटाइम्स वो दुख इतना होता है कि यू गेट टू फेंट। लाइक एक लेडी थी, उसका उसके हस्बैंड का ना डायलिसिस चलता था, ठीक थे वो। अंकल 70 इश एज के थे, आंटी 65 इश एज की थी। तो उनकी जो वाइफ थी उन अंकल की, वो कहीं अपनी सिस्टर के यहाँ रहने गई हुई थी, सम कुछ रिचुअल था उनके घर, टू बी पार्ट ऑफ दैट रिचुअल, तो उनके घर ऐसे ही रहने गई हुई थी। तो व्हाट हैपेंड कि अंकल का डायलिसिस चलता था एंड समहाउ हिज बॉडी डिडंट टुक अप एंड ही डाइड। और नेक्स्ट जब मॉर्निंग उनकी बहू ने उनको फोन करके कहा कि देखो ऐसे ऐसे पापा जी का डेथ हो गया है, तो उस लेडी का जॉ कट गया। उसका जॉ वहीं पे लॉक हो गया, द जॉ कुड नॉट बी मूव, शी वॉज ब्रशिंग हर टीथ, द जॉ लॉक के ब्रश भी नहीं निकल रहा था। सो दिस इज द इमोशनल चीज ना अभी। दिस इज नॉट अतिशोक्ति, दिस इज नॉट, दे आर नॉट गिविंग अ बिग बिग एग्जाम्पल्स ओवर देयर कि कराने के लिए, नो, दिस वॉज हैपनिंग व्हेन दे सॉ कृष्णा। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्होंने देखा कि अरे, उनका उनकी हालत खराब हो गई, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ देयर हस्बैंड, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ देयर हस्बैंड। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? वन गोपी सेड, since we are the ordinary gopis and Krishna is a gopa from our village, our conjugal attraction from him is natural. Though he is appearing among the human beings, even the demi-goddess become mad after Krishna. Then why it is so astonishing that we poor earthly women become completely conquered by Krishna love-laden glances and the nectar of his flute? अभी गोपीज यहाँ जस्टिफाई कर रही है, यहाँ पे गोपीज जस्टिफाई करिए। देखो अभी ना, जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, जैसे मैं अगर बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरी मम्मी कहती फिर पड़ गई बीमार, फिर हो गई। तो मैं वहां पे जस्टिफाई करती हूँ, मम्मी आजकल सीजन चेंज हो रहा है, मैं पेशेंट देख रही हूँ, वायरल फैला हुआ है, उसको छींक आई, उसने मेरे पे छींका, इसलिए मैं बीमार पड़। तो गोपीज भी कह रही हैं इट इज नॉट, इट इज कंटेजियस। कृष्णा का ब्यूटी इज वेरी वेरी कंटेजियस। इट इज नॉट मेर, हम लोगों को तुम क्यों एक्सेप्शनली गोपीज का ये है, गोपीज वो है ना? वाई डू यू अडोर्न अस विद द नेम? देखो कलंकनी, देखो ये कैसी है ना, हस्बैंड को छोड़ के ये कहती है। ओ आप देखो ना, अभी तक हमने क्या क्या बात करा ना, कौन कौन अट्रैक्ट हो रहा है कृष्णा से? एवरीवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड। इट इज नॉट ओनली अस गेटिंग अट्रैक्टेड, एवरीवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय कृष्णा। और डेमी गॉडेस अट्रैक्ट हो रही है, हम तो चलो फिर अर्थ की है। देखो हमारे लिए तो ये नेचुरल है, कृष्ण गोप कुमार है और हम गोपियां हैं। तो कृष्ण अपनी कम्युनिटी बॉय नेक्स्ट डोर से तो देखो हो ही जाता प्यार, है ना? अब यहाँ पे अर्थ पे भी देख लो, कोई गर्ल नेक्स्ट डोर हो या बॉय नेक्स्ट डोर हो, इस पे कितनी सारी मूवीज बन गई हैं, है ना? पड़ोसी पड़ोसी, और फिर रिश्तेदारी, और फिर प्यार, फिर प्रेम विवाह, वट। सो गोपी इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कह रही है देखो वो तो हमारी कम्युनिटी का है, ही इज द बॉय नेक्स्ट डोर। सो इट इज ओके ना, हमारा अट्रैक्शन है। लेकिन ये तो कृष्णा तो अर्थ पे है ना। हाँ, और आप हमें कह रहे हैं तुम कितनी लेस इंटेलिजेंट गर्ल्स हो जो तुम अट्रैक्ट करो। अच्छा तो फिर ये जो देवीज हैं जो स्वर्ग में रहती हैं, वो तो लेस इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो हमसे बहुत इंटेलिजेंट है। वो भी कृष्ण से इतनी अट्रैक्ट हो रही है, इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। एंड इट इज नॉट लाइक, इट इज द कॉन्जुगल अट्रैक्शन। कॉन्जुगल अट्रैक्शन क्या होता है? माधुर्य भाव में कॉन्जुगल अट्रैक्शन का मतलब होता है दे वॉन्ट टू हैव अंग संग ऑफ कृष्णा, दे वॉन्ट टू बी विद कृष्णा, दे वॉन्ट दैट प्रोक्सिमिटी विद कृष्णा, वो चीज चाहिए उनको। तो वाई आर यू जस्ट सिंगलिंग अस आउट? है ना, हमें क्यों एकदम एक्सेप्शन का डाल के हम पे कलंक लगाया जाता है, उंगली उठाई जाती है? Seeing the exquisite form and the sterling qualities of Krishna, रूप शीलम, है ना, भगवान का रूप माधुर्य देख के the heavenly woman becomes blissful, their heart overcome with the conjugal desire. The flower fall from the hair as it becomes undone, and the bells loosen. And then they faint and fall in the lap of their husband while flying in the sky in their airplanes. The bewildered celestial dancers depicted here are showing the symptoms of ecstatic transformation. They are showing the symptoms of bhav, anubhav.
known as Motiyata. When a heroine sees, remembers, or hears the word of her hero, Krishna, lusty desires are aroused in the heart and she hankers for his association. This is the state called Motiyata. A gopi said, the intelligent demigods, although noting the condition of their wives, do not become envious. Rather, thinking themselves the most fortunate, they regularly take their wives along to see Krishna in Vrindavan. But our husbands are envious. Thus, the low born deer and the high born wives of the demigods are very fortunate. But we poor humans in an intermediate position are the most unfortunate. तो गोपीस क्या कह रही हैं कि ठीक है, देखिए, आप कह रहे हो कि चलो, जो बेवकूफ होता है वही कृष्ण से अट्रैक्ट होता है, तो तुम बेवकूफ मत बनो डियर की तरह, हमें ये ताने मारते हैं। चलो, हम तो चलो इंटरमीडिएट स्टेट में हैं, पर हमसे इंटेलिजेंट तो वो डेमी गॉडेस है ही ना। और जब वो भगवान को देख के उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, भगवान के इतना इंटीमेट एसोसिएशन का उनको अट्रैक्शन होता है, इस स्टेट को कहते हैं मोतियता। सो वेन, देखिए, अगर हम में से किसी की भी माधुर्य रति जागृत होती है तो हमारे में भी शायद ये स्टेज आ सकता है मोती। सो वी हैव टू लिसन ऑल दीज थिंग्स विद द ओपन माइंडेड, एंड एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इम्पोज जो हम अर्थ पे देखते हैं, प्रेम विवाह, द लव एंड द रोमियोज एंड जूलियट्स एंड द हीर्स एंड द रांझास, ये आप इंटरपोज नहीं कर सकते भगवान की लीला पे। वो विशुद्ध सत्वा में चल रही है, वो इस लेवल पे चल रही है, उस डायमेंशन पे चल रही है जिस डायमेंशन का हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसको क्या कहते हैं, जो हमारा तत्व है, अचिंत्य, क्या कहते हैं, अचिंत्य, अ, भेद अभेद तत्व, है ना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। उस लेवल पे है ये चीज जिस लेवल पे हमारा वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन तक नहीं जा सकता कि वो वाला वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड काम कैसे करता है। सो यू हैव मेनी क्वेश्चंस व्हेन वंस वन Prabhupada disciple had many questions about spiritual world, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है। तो श्रीला प्रभुपाद टोल्ड हिम, देखो, अगर तुमको सब जानना है ना तो वहां जाके जानोगे, यहाँ पे तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, तो वो चीज क्या है, आपको वहां जाके जानना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेज, सो हेयर एवरी स्टेज इज देयर। अभी ये सारे जो गोस्वामी लोग हैं ना, इन्होंने क्या किया, हर एक स्टेज को, हर एक स्टेट को बहुत विविडली, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके हमारे सामने रख रहे हैं, ताकि हमें अगर पता नहीं है तो कुछ तो पता चले। और ये सारी चीजें क्या होता है, ये दीज आर द थिंग दैट टैप अस ऑन द बैक, नहीं नहीं, अच्छा कर रहे हो, करते रहो, तुम्हें ये मिलेगा। So these are showing us what are higher desires, lower taste. This is showing us what is the higher taste. When you can, you can have that kind of a relationship with Krishna, and it is possible. जब हम छोटे थे, हम अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते कि भगवान के साथ रिलेशनशिप होगा। तो ओनली थिंग हम कहते हैं, भगवान को नमस्कार करो, यही तो सिखाया जाए, थैंक यू बोलो, गॉड से मांगो, हम इनके भक्त हैं, सुख संपत्ति घर आवे, हमारा हक मांगने का है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, हम दास हैं, हम ये हैं, कोई वाइल्डेस्ट नहीं। और दूसरा एक्सट्रीम क्या बताया जाता है ना, मायावादी फिलॉसफी का, कि हम भगवान बन सकते हैं, हम ही भगवान है। Look at the two extremes which we are taught as a Hindu. So, why it takes so much to break our shell and go to Krishna? क्यों कृष्ण को सरेंडर करना इतना मुश्किल है? देखो, एक तो हो गई क्लास, हो गई एथीस्ट की, वो तो किसी चीज में आते ही नहीं, है ना, जो वो रिचुअल्स भी नहीं करते, जो मंदिर वंदिर भी नहीं जाते, जो कुछ भी नहीं करते, वो कहते हैं अपने पुरुषार्थ पे बिलीव करते हैं। इवन लाइक कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, दे दे आर वेरी एथिस्टिक कंट्रीज। उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, चाइना के, आई हर्ड फ्रॉम समवन, उनके तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वन हैव टू बी एथिस्टिक एंड वन हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, एंड अपने बाहुबल से ही, ह्यूमन पावर से ही यू कैन अचीव द सक्सेस, इट्स ओनली योर हार्ड वर्क दैट विल मेक यू सक्सेसफुल, नथिंग मोर देन दैट। दूसरा आता है हमारी कैटेगरी ऑफ हिंदूज, है ना, द कंफ्यूज्ड हिंदूज एज आई से,
है ना। वी आर कंफ्यूज्ड पीपल, क्योंकि हमें बचपन से ही एक्चुअली सही चीज नहीं बताई गई। इट इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, इट्स द मर्सी ऑफ आर गुरु परंपरा, इट्स द मर्सी ऑफ द चैतन्य महाप्रभु एंड गौड़ीय वैष्णविज्म, एंड मोस्टली द मर्सी ऑफ प्रभुपाद, जिन्होंने एक एक चीज को इतना डाइसफर करके, इतना इजी करके हमारे समक्ष रखा है कि अब हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हम अगर ये कर रहे हैं, वी नो व्हाई वी आर डूइंग इट। एवरी रिचुअल के पीछे हमें रीजन पता है, और इसीलिए एवरी रिचुअल के पीछे हमें रीजन पता है, तो हम अपना स्पिरिट, अपना उसको बहुत विल से करते हैं, तो देयर फॉर इट बिकम स्पिरिचुअल। अदरवाइज इट बिकेम अ नॉर्मल रिचुअल, है ना। जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम अपने बाल कॉम करते हैं, तो जैसे हम बाहर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में नाइट शो, तो इट बिकम्स लाइक अ रिचुअल, है ना। लेकिन जब उसके पीछे आप स्पिरिट डालोगे, यू नो द रीजन वाई वी आर डूइंग इट, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। तो वी पीपल आर मोस्टली कंफ्यूज्ड हिंदूज, है ना। या तो बचपन में हमारी माओ ने हमें सिखाया कि बेटा प्रणाम करो, हम दास हैं, भगवान से मांगो बेटा, बुद्धि मांगो बेटा, बर्थडे पे गिफ्ट मांग लो भगवान से, है ना, घर मांगो बेटा, चलो चलो वैष्णो देवी जाते हैं। हम तो फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गए थे, तो हमारी मम्मी ने कहा था देखो देखो बेटा, घर मांगना है भगवान से। हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा घर मांगना है, हाँ अभी हम छोटे घर में रह रहे हैं ना, फिर हमें बड़ा घर मिलेगा, भगवान से मांगो, है ना। तो हमें तो यही लगता था कि भगवान आर आर ऑर्डर कैरियर, हमारा जो है हक है भगवान से मांगने का, और उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देने का। सो दिस इज वन लेवल ऑफ कि हाँ आप दास हो, चलो ठीक है, या फिर भी ठीक है, इट्स ओके। बट अनदर लेवल ऑफ कंफ्यूज हिंदुइज्म इज मायावादी फिलोसफी, वेयर वी से ओहो तुम भगवान से क्यों मांग रहे हो, एक्चुअली तुम ये माया की परत हटाओ, तुम ही भगवान हो, तुम ही लोगों की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, दाएं भी भगवान, बाएं भी भगवान, सारी जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह भगवान। सो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स इन विच हमें डाल दिया जाता है। इन टू एक्सट्रीम्स में हम बस करते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, सरेंडरिंग टू कृष्णा बिकम्स डिफिकल्ट, ऑल्दो वी आर पोजिंग आर सेल्फ वेरी इंटेलिजेंट। अभी एथिस्ट से पूछो, तो वो आपके समक्ष ऐसी प्रगाढ़ फिलॉसफी रख देगा कि आपको कन्विंस हो जाओगे कि आप यू हैव टू बी एन एथिस्ट। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलो, और जिन्होंने आपको सिखाया, वो आपके समक्ष ऐसी फिलॉसफी रख देंगे। और अगर आप मायावादी के पास जाओ, तो चैतन्य महाप्रभु ने तो यही बोला कि मायावादी फिलॉसफी तो भूल के भी मत सुनना, और मायावादी के घर कभी खाना भी मत खाना, नहीं तो इट इज लाइक अ पॉइजन, अमृत पड़ा है। और उनसे तो भागवतम तक नहीं सुननी। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शंस दी है, वर्जित किया है, नहीं तो हो जाएगा सर्वनाश, ऐसे भगवान ने बोला है कि एक तो उनका संग नहीं करना, और एक तो दूसरा उनके घर प्रसादम नहीं पाना, देन अदरवाइज यू विल गो अंडर, आपका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे प्रोपोगेट द फिलोसफी विथ सच्चा कन्विक्शन कि आप कहोगे, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सच में सही सही सुन रहा हूँ, क्या मैं सच में सही समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा। सो हम अर्थलिंग्स का तो हालत ही बहुत खराब है, गोपीज कह रही है। और कुछ फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में समझते हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, है ना। तो हमें हमें पता ही नहीं था कि भगवान से रिलेशनशिप होगा, हम तो दो ही एक्सट्रीम पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ तो प्रभुपाद कह रहे हैं आप भगवान से रिलेशनशिप कर सकते हो, आप भगवान से भी बड़े हो सकते हो, उनकी मैया के भाव में जाके, फादर के भाव में जाके, है ना। अभी क्या है, देखो कृष्णा ही तो, अभी दास से तो कृष्णा नहीं हारेंगे ना, अभी अपने फ्रेंड से कृष्णा हारते हैं ना। ऑल दो कृष्णा इज किलिंग ऑल द डीमंस लेफ्ट एंड राइट इन वृंदावन, लेकिन जब वो सुदाम के साथ कुश्ती करते हैं, तो सुदाम उनको कह देता है, हरा देता है। तो सुदाम कहता है, और जब कृष्णा कोई डेमन डीमन को मार के आते हैं, तो सुदाम यही तो कहता है, अरे कृष्णा तेरे को मैंने कल ये ट्रिक सिखाई थी ना कुश्ती की, देख तेरे काम आ गई ना, काम आ गई, मैं तेरा कुश्ती गुरु हूँ, है ना, मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो मेरे को प्रणाम किया कर, दंडवत प्रणाम किया कर, है ना। तो इन दोस फाइट्स, इवन जब ये ये सब कंस के वहां पे गए थे, और चाणूर और मुश्तिक से
कृष्ण और बलराम ने लड़ाई करी थी, उनको एक एक दो दो हाथ में कर दिया था, ऑल्दो दे वर जस्ट लाइक टेंडर 11-year-old बॉयज। एंड द चानूर एंड मुश्तिक वर द जायंट्स, उनका बॉडी इतना बना हुआ था, पैक फिक्स एब्स थे, बाइसेप्स थे, ट्राइसेप्स थे, और वो फिर भी ऐसे कर रहे थे, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड दीज 11-year-old टेंडर बॉयज, उन्होंने उनको हरा दिया, गिरा दिया। एंड जब कृष्णा के फ्रेंड्स ने ये देखा, उन्होंने कहा ये कृष्ण और बलराम को कैसे हो गया, कैसे गिरा दिया। एंड दोज फ्रेंड्स, टू इंजॉय कि चानूर और मुश्तिक को हरा दिया गया है, वो फ्रेंड्स जो है एरेना में से, जहां वो बैठ के देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे, एरेना में से भागते हुए आए और कृष्ण और बलराम के साथ उन्होंने फाइट किया। एंड इन दैट फाइट दोज फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा वर एबल टू डिफीट कृष्णा। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ फ्रेंड्स बिकम बिगर देन कृष्णा, है ना। प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हें भगवान से ऊपर बनाऊंगा। देन कम्स मैया यशोदा। नाउ मैया यशोदा wants to bind Krishna, no one can stop her from binding her lalla। दामोदर लीला पूरा कार्तिक, आज तक हम भगवान की वो एम्बैरेसिंग लीला को याद करते हैं कि कैसे मैया ने कान पकड़ के उनको बांधा था, है ना। द विश्व रूप वॉज शोन टू दुर्योधन ऑल्सो, है ना। दुर्योधन को भी वो विश्व रूप दिखाया गया था, और दुर्योधन भी चला था भगवान को बांधने। भर पकड़ लो इस छलिया को, बांध दो इस छलिया को, कर दो इसको कारागृह के पीछे। कुड दुर्योधन कुड कृष्ण को बांध पाए? नहीं बांध पाए, है ना। सो दिस इज कृष्णा, जब तक खुद बनना ना चाहे, नो वन कैन टाई हिम अप, है ना। अर्जुन को दिखाया वो विश्व रूप, जैसे ही ऐश्वर्य प्रकट किया, अर्जुन का माधुर्य कम हो गया, है ना। अभी तक तू तड़ाक करके कृष्ण से बात कर रहा था, और जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो कहते हैं कौन है आप, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आपको ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, आपके कंधे पे हाथ रख दिया, आपके वक्षस्थल पे पैर रख के सो गया। तो भगवान वहां पे भी दिखा रहे हैं। तो लेकिन मैया, मैया ने कुछ ऐसा फॉर्मेलिटीज करा? मैया सुबह से लेके शाम तक बांध रही थी, नहीं बंध रहा था लल्ला, लेकिन नहीं छोड़ा। बट व्हेन मैया वांट्स टू बाइंड कृष्णा, कृष्णा विल गेट बाइंड। और थर्ड, थर्ड है गोपीज। गोपी गीत में जब भगवान गायब हो जाते हैं और उसके उपरांत मिलते हैं, तो गोपीज कहती हैं दिस इज नॉट फेयर कृष्णा, हमारी लॉयल्टी है, हम अशुल्क दासिका है आपकी, फिर भी आप हमारे साथ ऐसे करते हो। हम अगर गलत करें तो आपका गलत करना बनता है, ठीक है। हम जितना करें आप उतना करना भी बनता है, लेकिन हम जितना कर रहे हैं आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। तो तब कृष्ण हाथ जोड़ के अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए कहते हैं गोपीज, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट इन एनी लाइफ टाइम रिपे यू। सो योर लव इज योर, जो आप प्रेम मुझको दे रहे हो वही आपकी जो है, मैं कह रहा हूं वही आपकी इनकम है। बिकॉज मैं असमर्थ हूं, मैं दे ही नहीं सकता, मैं वापस कर ही नहीं सकता। सो कृष्णा हैज बिकम हेयर बेगर, but we lived in the concept of becoming a god or being a servant of God. Here, Prabhupada is teaching us how to be greater than God. और वो रति चैतन्य महाप्रभु ने ये साख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति में प्रधानता बताई है। बट यू कैन अप्रोच दिस ओनली थ्रू दास्य रति। पहले दास बनो, पहले सर्वेंट तो बन जाओ। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ऐसे कहते हैं, है ना। कृष्णा अपनी फ्रेंडशिप का इन डीड निभाने आ गए तो फिर हमारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद ने सेफ खेला, है ना। गौड़ीय वैष्णविज्म में हमने सेव करा कि भैया तुम अभी फ्रेंड मत बनो, है ना। कई संप्रदाय में क्या कहते हैं, आप सखी हैं, नाम क्या मिलता है, दीक्षित नेम सखी के रूप में मिल जाता है, या सखा के रूप में मिल जाता है। प्रभुपाद से नथिंग डूइंग दैट। सखी सखा बन के, अगर इनको अपने पे ही घमंड हो गया कि भैया सखी सखा हो गए हैं ये ठाकुर जी के, तो ये तो सहजिया हो जाएंगे। पहले दास अभिमान, पहले दास बनो। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और यहीं पे वो भी कह रहे हैं, अभी सखियां भी यही कह रही है, देखो अगर आप कहते हो ये डियर कम बुद्धि वाले हैं इसलिए कृष्णा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये डेमी गॉडेस को भी तो देख लो, ये भी तो कृष्णा से अट्रैक्ट हो रही हैं, और इनके तो पति इनके साथ आ रहे हैं, वो भी अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहे हैं। हम तो इंटरमीडिएट स्टेट में आके फंस गए हैं।
So this is about this shloka, and today will be the one class only. And please, Gaur Ratri everyone. I will finish the class over here. कल मिलते हैं, देखते हैं कितनी क्लास कर पाते हैं. हरि बोल. गौर रात्रि. हरे कृष्णा.